एसएससी नौटंकी कर रहा है। निश्चित रूप से अगर आपकी दम नहीं है तो आप मत एग्जाम कीजिए। और हमारी मांग है कि यदि क्वेश्चन कैंसिल होते हैं या उसमें भ्रम की स्थिति होती है तो बनाने वाले को आपराधिक मुकदमा उस पर चले, एफआईआर हो। क्या अमिताभ ठाकुर भी दिल्ली जाएंगे एसएससी के बच्चों के लिए? बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। आप दिल्ली जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे। क्या जो लोग वर्दी नहीं पहने हैं वो मर्द नहीं हैं? क्या मर्दानगी की परिभाषा वर्दी से ही डिफाइन होगी? जो वर्दी नहीं पहना है वो नामर्द है? जो आदमी कुछ देर के लिए वर्दी पहना है, कई बार तो वह भी बहुत लंबे समय तक वर्दी नहीं पहनता, तो ये थोड़ी कह दिया जाएगा कि वो इतने देर मर्द है, इतने देर नामर्द है। कि आप या तो वर्दी कभी मत खोलो, अब नहीं तो अपनी कही हुई बात उसी पर लागू हो जाएगी और वो कहाँ कहाँ फिर अपना सफाई देता पड़ेगा कि नहीं मैं मर्द हूँ, नहीं मैं मर्द हूँ। जिस देश में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा जाता है, उसी देश में गुरुओं को पीटा गया और इनडायरेक्टली रूप से नामर्द भी कहा गया अगर मर्द होते तो वर्दी पहनते। टीचर लोग एसएससी प्रोटेस्ट के लिए गए थे, बच्चों के हक के लिए गए थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ा गया, पीटा गया, घंटों तक बसों में घुमाया गया, उन्हें इधर से उधर धक्का मुक्की किया गया, उनके हाथों में चोट भी आई। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर हैं, जुड़ेंगे सर, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से एसएससी रिफॉर्म के लिए टीचर लोग कल संघर्षरत थे, टीचरों को जबरदस्ती बस में बिठाकर इधर से उधर घुमाया गया और इनडायरेक्टली रूप से कहा गया नामर्द हो, यदि तुम मर्द होते तो वर्दी पहनते। क्या देखते हैं, किस तरीके से क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, पहली बात तो निश्चित रूप से यह मूल लड़ाई छात्रों की होती है, टीचर्स उसमें सहयोग करते हैं, यह दोनों एक दूसरे का सामंजस्य करके, क्योंकि एक लंबे समय तक साथ प्रिपरेशन करने के कारण इनके अंदर एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा संबंध हो जाता है, तो यह मिलकर संघर्षरत रहते हैं। मैंने यहाँ यूपी में देखा, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, हर जगह ये हो रहा है। दिल्ली में तो यह शिक्षकों, जो टीचर्स जिनको आप कह रहे हैं, और छात्रों की सामूहिक लड़ाई हुआ करती है। नंबर 2 बात मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक ऐसी कोई भी जो आंदोलन हुआ उसको कभी भी अतार्किक या गलत नहीं देखा। नेताओं के तो मैंने तमाम ऐसे धरना प्रदर्शन जुलूस देखे जिसका कई बार न सिर होता है न पूँछ होता है, लेकिन छात्र कभी भी मैंने निरर्थक, मूर्खतापूर्ण, अनावश्यक कोई आंदोलन करते नहीं देखा। उसका बहुत सिंपल सा कारण है। देखिए, छात्र इस समय उसके पास एक भविष्य है, वह मूल रूप से पढ़ने आया है, यह बवाल करने नहीं आया है, इस प्रकार के उत्पात करने नहीं आया है, सड़कों पे के लिए नहीं आया है। उसे बाध्य किया जाता है और वह बाध्य तभी होता है जब कुछ जेन्युइन समस्याएं होती हैं। जो रेगुलर जेन्युइन समस्याएं दिख रही हैं उसमें जैसे नंबर 1 समस्या है कि यह उस व्यक्ति को दे देते हैं इसकी प्रिंटिंग का काम, जो ये पेपर्स बनते हैं, जिस पर अक्सर घूसखोरी के पूर्व से आरोप लग रहे होते हैं। इस मामले भी एक इक्विटी कंपनी, उस पर पूर्व में घपले घोटाले के, और पता नहीं ऐसे घपले घोटाले वाले लोग ही इन लोगों को पसंद आते हैं जो कि एग्ज़ाम ले रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, उनसे सेटिंग होती है, उनसे गड़बड़ होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर वाली, कांस्टेबल वाली भर्तियों में भी वही आरोप लगा। जो वहाँ व्यापम घोटाले में पूर्व में आरोपी था, दोषी था, उसको ही आपने चुन के आपने पेपर बनाने को दिया, यहाँ इक्विटी को दिया। जब फर्स्ट क्लास वहाँ टीसीएस कर रहा था, एक रेप्यूटेड कंपनी है, अपने रेपुटेशन के लिए वो परेशान रहती है, मेहनत करती है, तो आपने ऐसी जगह दे दिया जहाँ बवाल हो। तो पहला तो ये गड़बड़ी करते हैं कि जानबूझ के विवादित और आम तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप वाले कंपनियों को यह कार्य देते हैं। दूसरा काम यह करते हैं कि अब 2-3 शिफ्ट कर दिए, 4 शिफ्ट कर दिए कि ज़्यादा लोग हैं, उन सबों में पेपर बदल दिया। अब पेपर बदल दिया, ए का अलग पेपर है, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। तो अब ए का आसान है कि बी का आसान है कि सी, यह एक विवाद अनावश्यक छिड़ जाता है। अगर आपकी दम नहीं है तो आप मत एग्ज़ाम कीजिए, और अगर दम है तो संख्या बढ़ाइए सेंटर्स की, लेकिन एक बार में, एक पाली में एग्ज़ाम कीजिए। जो नौटंकी है पालियों वाली, यह बेहद खतरनाक है, इससे निश्चित रूप से विवाद आते हैं। मान रहे हैं कि एसएससी नौटंकी कर रहा है? निश्चित रूप से आप जब एक से ज़्यादा पाली कर देंगे, अलग अलग प्रश्न देंगे, तब वहीं पर आपकी जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, बराबर तौलने का जो सिद्धांत है, फेल कर गया। कौन सा आसान है, कौन सा अच्छा है, उसका कोई ये नहीं। इसीलिए यदि आप वास्तव में, जो नौटंकी यही होती है, और ये नौटंकी एसएससी नहीं कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ सारे के सारे लगभग, सिर्फ आप यूपीएससी को छोड़ दीजिए,
ईश्वर की कृपा अभी तक बनी हुई है, वरना मैं सारे के सारे एग्जामिनेशंस में देख रहा हूँ कि नौटंकी। और करा कौन रहा है? एग्ज़ाम कराने वाला। इतने सुविधा साधन सब कुछ आपको दिया हुआ है, रिजल्ट क्या मिल रहा है? ये कह रहे हैं साफ शब्दों में कि एसएससी नौटंकी करा रहा है, यूपीएससी को छोड़कर देश में जितनी भी एग्जाम हो रही है सब नौटंकी कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से जो लोग एसएससी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो लोग एसएससी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं #एसएससी सिस्टम सुधारो, क्या उनका समर्थन पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी करते हैं और उनकी अधिकार सेना करती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो वो कह रहे हैं, जो ये हैशटैग दे रहे हैं, ये एसएससी क्या, हमारे यहाँ यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान है, कौन सा प्रदेश नहीं है? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा उत्तर प्रदेश में एक हायर कोई कमीशन बना हुआ है भर्ती के लिए, उसका एक हमने ये देखा, उसमें लिखा था कि अध्यक्ष महोदया के यहाँ मुंडन कार्यक्रम है, परीक्षा स्थगित की जाती है। बाद में उस आयोग ने कहा कि ये फर्जी है, लेकिन आज तक उस पर एफआईआर नहीं कराया। अगर वह फर्जी सूचना थी तो एफआईआर क्यों नहीं कराया? अब अगर मुंडन के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है अध्यक्ष महोदया के घर में, जैसा वो नोटिस कर रहा है जिसको आयोग फर्जी बता रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं करा रहा है। इसी प्रकार से एसएससी निश्चित रूप से सुधार की ज़रूरत है, घोर पारदर्शिता की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि जब आप बार बार एग्ज़ाम करा के कैंसिल ही कराना पड़ रहा है, अगर आप कैंसिल कराते हैं तो कम से कम आप 5 गुना पैसा रिफ़ंड कीजिए, जितना आप लेते हैं उसका 5 गुना रिफ़ंड कीजिए। अन्यथा की स्थिति में आप फीस लेना सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं में बंद कीजिए। क्या इसको लेकर अमिताभ ठाकुर कोई कंप्लेन करेंगे? क्या इसको लेकर अमिताभ ठाकुर और उनकी पार्टी जो है कहीं कोई लेटर लिखेगी सर? देखिए, आज़ाद अधिकार सेना, हम लोग निश्चित रूप से ये जो पॉइंट जो आपसे चर्चा हो रही है, जो एसएससी की मांग कर रहे हैं, उसको हम लोग अपना भी मुद्दा मानते हैं, क्योंकि छात्रों का मुद्दा है, छात्र सबके घर में है, मेरे, आपके, इनके, उनके, सबके घर में है। ये सार्वभौम मुद्दा है। उन नेताओं का भी मुद्दा है जिनके यहाँ से यह भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हो रही है, या उन अफसरों का भी मुद्दा है जिनके घर से ये मतलब गलत टाइप के लोगों को आप पेपर दे रहे हैं। अब अगली बात देखिए जो कर रहे हैं कि एक ही समय में यह पता नहीं कौन से क्वेश्चन बनाते हैं कि एक क्वेश्चन के आंसर को लेके भ्रम हो जाता है। यह कौन सी स्थिति है? आपको हर बार मैंने इस बार हमने 3 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, इस बार 4 क्वेश्चन कैंसिल क्यों होता है? अगर क्वेश्चन कैंसिल होता है तो बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होता है? हमारी मांग है कि यदि क्वेश्चन कैंसिल होते हैं या उसमें भ्रम की स्थिति होती है तो बनाने वाले को आपराधिक मुकदमा उस पर चले, एफआईआर हो, क्योंकि वह जानबूझकर एक भारी कन्फ्यूजन, कौन सा क्वेश्चन कैंसिल होगा, किसने उसका क्या आंसर लिखा, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, आपने पूरे परीक्षा को जो है एक प्रकार से बर्बाद कर दिया। परीक्षा की ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो गई जिस दिन आपके क्वेश्चन को लेके कोई भी विवाद हुआ। आप जब पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं तो आपके क्वेश्चन में विवाद क्यों होता है? और जो होता है आप करते क्या है? आप एफआईआर कराइए, चेयरमैन को हटाइए, कम से कम ये 2 चीज़ तो कीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। टीचर लोग मिलने गए थे, मिलने नहीं दिया गया उन्हें, डीओपीटी में कल मिलने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, जो भी गड़बड़ी करता है, यह मेरा अपना मानना है कि जो भी गड़बड़ी करता है वो पारदर्शिता के हमेशा खिलाफ रहता है। यह किसी से नहीं मिलेंगे, न मिलने देंगे। जब बेईमानी करना है आपको तो आप चेहरा किसको दिखा पाएंगे और आँख किससे मिला पाएंगे? निश्चित रूप से इन कमीशंस में तभी सुधार होगा जब इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल जिम्मेदारी तय की जाए। इनके खिलाफ सरकार, यदि सरकार ने उनको, भाई सरकार से अलग है, भारी इन पर क्षतिपूर्ति लगे, तुमने यह गड़बड़ी की है, तुम पर 10 करोड़ 5 करोड़ का जो है मुआवजा ठोका जाता है सरकार में जमा करा हुए फंड में, क्योंकि तुम मनमाना कर रहे हो, तुम बार बार भर्ती के लिए इश्तहार दे रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, परीक्षा के प्रश्न कैंसिल कर दे रहे हो, उसमें विवाद उत्पन्न कर दे रहे हो। यह विवाद की स्थिति क्यों आती है? मेरा प्रश्न यह है। अब लोग ये भी सवाल खड़ा करेंगे कि सर यदि ये आंदोलन प्रोटेस्ट लंबा चला, अभी इनकी मांग नहीं मानी गई है, यदि ये आंदोलन लंबा चला, टीचर लोग भी आंदोलन करेंगे और ये भी आह्वान कर रहे हैं कि अब छात्र लोग भी इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे दिल्ली में, तो क्या इसका समर्थन अमिताभ ठाकुर करेंगे? क्या अमिताभ ठाकुर भी दिल्ली जाएंगे एसएससी के बच्चों के लिए? देखिए, हम लोग जिस जगह पे हैं,
हमारा काम ही यह है कि जहाँ भी दिल्ली जाएंगे, हमें जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, हम बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। आप दिल्ली जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे, हम इस जो परीक्षा चल रही है उसका समर्थन करेंगे, जो चल रहा है अभियान उसका समर्थन करेंगे, यहाँ से करेंगे, दिल्ली भी ये कह रहे हैं #SSC सिस्टम सुधारो, उनका समर्थन आप करते हैं? मैं 100% इसीलिए करता हूं कि जैसा मैंने कहा, मैंने आज तक कभी भी छात्रों के किसी भी आंदोलन को अर्थहीन, मूल्यहीन, निरर्थक नहीं पाया है। क्योंकि छात्र जिस स्थिति में होता है, जिस मानसिक अवस्था में होता है, वह बिना मतलब का नौटंकी के लिए, फॉर द सेक ऑफ इट, आंदोलन के लिए आंदोलन, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन जीवी शब्द कहा था, वह आंदोलन जीवी नहीं है, वो पढ़ रहा है, उसको अभी उम्मीदें लग रही है। वह आंदोलन तभी करता है जब उसका बिल्कुल गला पकड़ लिया जाता है कि तुम आंदोलन करो, बेईमानी एसएससी हो जाती है। तो यानी कि एसएससी के बच्चों का गला पकड़ लिया गया है और वो आंदोलन कर रहे हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, जो टीचर उनका साथ दे रहे थे, उनको यहाँ तक कह दिया गया कि नामर्द, एक तरीके से कहा गया, उन्हें यहाँ कहा गया यदि मर्द होते तो वर्दी पहने होते। इस बयान को कैसे देखते हैं? पुलिस की ये जो मनमानीपन रवैया है, इसका लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस उन्हें घंटों गाड़ी में बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह घुमाती रही, नजफगढ़ थाने में ले जाके कुछ देर डिटेन की, वहाँ पर कई टीचर लोग थे, नीतू मैम थी और तमाम लोग टीचर थे, जहाँ उन्हें डिटेन किया गया, और मैथ के कई तमाम टीचर लोग थे। किस तरीके से देखते हैं ये पुलिस के पूरी घटनाक्रम को, पुलिस के पूरे रवैया को? देखिए, एक और मज़ेदार चीज़ है, हिंदुस्तान में ज़्यादा दिखता है, हर जगह दिखता है, कहानी किसी और की होती है, गोद में पुलिस के आ जाता है। यह तो इसका एक अलग ही इतिहास है, क्योंकि ये कहानी वास्तव में पुलिस की नहीं है। पुलिस ने ओरिजिनल भ्रष्टाचार भी नहीं किया। ओरिजिनल भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, एसएससी पे लग रहे हैं, किसी कमीशन पे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुलिस विभाग के पास ऐसी मूर्खतापूर्ण क्षमता हमेशा रहती है कि दूसरे का बवाल अपने ऊपर ले लेते हैं। आपसे इतना ही अपेक्षित रहता है कि जो आंदोलन कर रहा है वो शांति बनाए रखें, लेकिन जिसको हम लोग, जब मैं पुलिस में था तो एक शब्द था चटक, तो चटक बनने के चक्कर में आप 3 कदम एक्स्ट्रा चले जाते हैं, और जब 3 कदम एक्स्ट्रा चल के जो नहीं, जैसा आपने कहा, आपको केवल वह कोई आंदोलन करने के लिए वहाँ तोड़ फोड़ करने आए तो थे नहीं, ना पत्थर लेके आए थे, बैठे थे अपनी बात कह रहे थे, आपने ज़बरदस्ती बवाल कर दिया, ज़बरदस्ती उनको उठाया, उस बीच अभद्रता की, महिलाओं से अभद्रता की, जो आपने कहा, किसी को आपने नामर्द कह दिया, किसी को कुछ अपशब्द कह दिए, किसी के साथ कुछ कर दिया, यानी आपने एक अनावश्यक करेले पे नीम चढ़ा दिया, तो जो चटक बनने के लिए आपने मूर्खता, यह जिसको बोलते हैं शेयर फुलिशनेस, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, यह पूर्ण मूर्खता के कारण हुआ। इसका मूल आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। और एक चीज़ और बता दूं, इसका फ़ायदा जो हमेशा जो पर्दे के पीछे असल जो भ्रष्टाचारी होता है वह लेता है, क्योंकि अब जो है एसएससी पर्दे पे चला जाएगा, पुलिस हाय हाय शुरू हो जाती है। यह मैं चाहूँगा कि जो गृह मंत्री भारत सरकार के हैं और जगहों के मुख्यमंत्री वगैरह हैं, वह इस पर देखें कि यह पुलिस जो है वह अनावश्यक हर बेगानी शादी में यह क्यों अब्दुल्ला दीवाना बन जाती है। कहानी किसी और की होती है, ले अपने गोद में लेती है, दूसरों का बच्चा ले लेके ये जो है, ये मूल बवाल ख़त्म हो जाएगा। किसी को पीट देगी, अब सारा ध्यान कि उस एसीपी को सस्पेंड करो, दरोगा को सस्पेंड करे, और जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है वो मौज करता रहेगा। तो ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या जो लोग वर्दी नहीं पहने हैं वो मर्द नहीं हैं? क्या मर्दानगी की परिभाषा वर्दी से ही डिफाइन होगी? जो वर्दी नहीं पहना है वो नामर्द है? देखिए, अब सवाल यह है कि इस देश में मूर्खतापूर्ण प्रवचन पे किसी को रोक है नहीं। वह भी कुछ कह रहा है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि जो आदमी कुछ देर के लिए वर्दी पहना है, कई बार तो वह भी बहुत लंबे समय तक वर्दी नहीं पहनता, तो ये थोड़ी कह दिया जाएगा कि वो इतनी देर मर्द है, इतनी देर नामर्द है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो पार्ट मर्द और पार्ट नामर्द है, इसलिए ऐसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा उस भले आदमी से जिन्होंने कहा कि जो वर्दी नहीं पहना हो नामर्द है, कि कम से कम अपनी रक्षा करने के लिए अब वह वर्दी ना उतारे, नहीं तो अपनी कही हुई बात उसी पर लागू हो जाएगी, और वो कहाँ फिर अपना सफाई देना पड़ेगा कि नहीं मैं मर्द हूँ, नहीं मैं मर्द हूँ।